भगवान की धरती है। हम भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव आदि में तो भगवान का अवतार वाला अंश देखते हैं, लेकिन जो भगवान का अवतार वाला अंश भगवान राम में था वही लक्ष्मण में था, और ये लक्ष्मण की धरती है लखनऊ। और अब देखिए वनवास किसको हुआ था? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को। सीता क्यों साथ में गई? पहली बात तो यह है कि आजकल कोई मां बाप की आज्ञा पर वनवास जाता नहीं, और चला भी जाए तो पत्नी कहती मैं पीछे से मुकदमा लड़ती हूं, तू उधर देख लियो। लेकिन वनवास हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को, और पत्नी सीता साथ चल पड़ी। लक्ष्मण कहते हैं भैया आप जब वन में जा रहे हो तो मैं महलों में क्या करूंगा? तो लक्ष्मण साथ चल दिए। फिर जब भरत को पता लगा तो बोले मेरे बड़े भाई वो वन में रहे, मैं कैसे अयोध्या में बैठ के राज करूंगा? तो पीछे चल दिए। और जब भगवान श्री राम ने मना किया कि तुम्हें वनवास नहीं हुआ, मुझे वनवास हुआ है, आखिर अयोध्या के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है, उसको कौन निभाएगा? तो भरत फिर भी तैयार नहीं हुए। कहा कि मैं अयोध्या का राजा हो ही नहीं सकता। तो अब पहले तो राजा लोग भी हमारी जैसी खड़ाऊ पहना करते थे, शायद हिंदुस्तान में वो जमाना दोबारा भी आ जाए जब राजा खड़ाऊ पहनने लग जाए। वैसे ये तो तय हो चुका है कि हिंदुस्तान बदलेगा, और इस बदलाव में आप सब लोगों की एक बड़ी भूमिका होगी। और भाइयों बहनों देखो, इतनी बड़ी घटना दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं देखी गई। माने एक राम को वनवास होता है, सीता साथ में चल पड़ती है, लक्ष्मण साथ में चल पड़ते हैं, और भरत पे आते हैं, कहते मैं राज नहीं करूंगा। 14 साल तक दुनिया के इतिहास में यदि पादुका ने, खड़ाऊ ने राज किया तो वो हिंदुस्तान है, और वो उत्तर प्रदेश है। अच्छा कितना बड़ा गौरव अपने उत्तर प्रदेश को। भारतीय संस्कृति के 3 शिखर पुरुष कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भगवान शिव और भगवान कृष्ण, और तीनों की धरती क्या है बोलो? उत्तर प्रदेश। और फिर यूं कहते हैं हम पिछड़े हुए हैं। कभी मत कहना उत्तर प्रदेश वालों कि हम पिछड़े हुए, हम गरीब हैं। हमारा देश गरीब नहीं है, हम अपने देश के कारण से गरीब नहीं, हमारा प्रदेश गरीब नहीं, हम अपने प्रदेश के कारण से गरीब नहीं है, हमारी किस्मत खराब नहीं है, हम अपनी किस्मत और भाग्य के कारण से, अपनी जाति और मजहब के कारण से गरीब नहीं है। कुछ चंद लोग जिन्होंने हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों को गरीब बनाया, बस उनको हटा दीजिए, सबके जीवन में अमीरी खुशहाली आ जाए। ये बात सबको समझने की आवश्यकता है। अब मेरे बात समझ में आ गई, मैं समझाता फिर रहा हूं सबको। अब इसमें बहुत तरह की दिक्कतें आ रही है। अब हमको अपने योग के कार्यक्रमों के लिए भी पहले अनुमति देते, फिर वापस ले लेते, फिर हम कोर्ट में जाते, फिर कोर्ट में जीत जाते। आज भी बड़ोदरा और गांधीनगर दोनों जगह की कैंसिल कर दी थी पहले परमिशन। आज हाई कोर्ट ने कहा कि बाबा का योग का कार्यक्रम होगा, उनको करने दीजिए। अच्छा बताओ, मैं कहता हूं कि भाई श्वास लो, श्वास छोड़ो, अभी तो दोपहर होगी, मुझे ही कर लेने दो। फिर मैं श्वास छोड़ता हूं और श्वास लेता हूं। मैं श्वास लेना सिखाता हूं, कुछ लोगों का श्वास निकलने को हो जाता है। यह भी नया राजयोग शुरू हो गया। सुनो, आपको कुछ बातें बता रहा हूं, मैं कुछ पूछूंगा और कुछ बातें बताऊंगा। बहुत ज्यादा बातें बताने पर ना आदमी को याद नहीं रहता है ना, तो इसलिए निष्कर्ष के रूप में छोटी छोटी बात बताऊंगा। गर्मी तो बहुत थी, इतना प्रतिकूल मौसम, और उसमें हवा बहुत अच्छी चल रही है।
फिर यहां बहुत दिनों के बाद मैंने इतना सुंदर पीपल का पेड़ देखा जो यहां देखा, इतना सुंदर है। जो आस पड़ोस के लोग हैं ना, सुबह शाम आकर के इसके नीचे बैठ के प्राणायाम किया करो, या रोज योग की क्लास चलनी चाहिए। पीपल के पेड़ से सबसे ज्यादा उत्तम क्वालिटी का ऑक्सीजन निकलता है, और उससे अपने आप ही मन सात्विक हो जाता है। कुछ पेड़ राजसिक होते हैं, कुछ पेड़ पौधे तामसिक होते हैं, कुछ पेड़ पौधे सात्विक होते हैं। जैसे धतूरा है, जैसे तमाकू है, जैसे अफीम है, ये तामसिक है। जैसे मिर्च है, ये राजसिक है। हाँ? लेकिन जैसे पीपल है, ये क्या है? सात्विक है। ऐसा। और इसमें भी जिस शहीद ने अपनी शहादत दे करके और इस राष्ट्र का गौरव और स्वाभिमान बचाया, ऐसे अमर शहीद कैप्टन मुकेश श्रीवास्तव, उनके बलिदान को, उनकी कुर्बानी को भी हम सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। और श्रद्धामयी मां जिसने अपना बेटा देश के लिए दिया, उन्होंने भी आज आकर के हम सबको कृतार्थ किया। श्रद्धामयी माता जी यहां आए, ऐसी श्रीमती माता सरोजनी श्रीवास्तव, उनको भी एक बार पुनः हम सबके ओर से बहुत बहुत प्रणाम है। भाइयों बहनों, अभी आधा घंटा पहले पड़ोस में एक गरीब बस्ती है, वहां पर आग लग गई। उसका अफसोस भी था मुझे। तो इस देश में दरअसल सलामत तो कोई नहीं है। हम ये सोचते नहीं कि हम सलामत है, कभी भी कहीं भी किसी पर भी हमला हो सकता है। देश की हालत ठीक नहीं है। ये तो ठीक है, जो है बस एक परमात्मा हमारी सुरक्षा कर रहा है, बाकी तो देश की हालत बहुत खराब है। खैर, मैं आपसे बात अब कुछ से निष्कर्ष के रूप में करना चाहता हूं। देखो, एक तो अपने आप को, सबको बीमारियों और बुराइयों से बचाना है। समस्याएं बहुत है, सबको पता है, अब इसमें कुछ नया नहीं है, क्योंकि 1000 लाख करोड़ का काला धन, हर साल हो रहे 10 लाख करोड़ रुपए के घोटाले, भ्रष्टाचार जो देश को दीमक की तरह खा रहा है, महंगाई की मार जो सब पर पड़ रही है, बेरोजगारी, गरीबी से, असुरक्षा से पूरा देश बदहाल है, देश में एक अराजकता सा माहौल बना हुआ है, ये सबको पता है। समाधान क्या है और इस समाधान में हमको क्या करना है? तो अब ये कुछ बातें। एक बात, मुझे बीमार नहीं होना। मैं यदि बीमार होता हूं तो खुद भी दुख पाता हूं और माता पिता को भी दुख देता हूं, और यदि मैं बच्चा हूं तो माता पिता को दुख देता हूं, और यदि खुद माता पिता हूं तो बच्चों को दुख देता हूं और अपने मित्रों को दुख देता हूं। मैं एक साधारण सी बात कहता हूं, यदि ऐसा होगा नहीं, लेकिन यदि मैं बीमार हूं तो कितनों को दुख होगा? लाखों नहीं, करोड़ों लोगों को। अरे बाबा, जिस दिन बाबा को यदि छींक भी आ जाए ना तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगा। हेल्थ के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बाबा पड़े बीमार, ब्रेकिंग न्यूज। फिर जो मुझसे प्यार करते हैं वो बेचारे रोने लगेंगे, अरे हमारे बाबा बीमार हो गए, उनकी दुआएं करो, प्रार्थनाएं करो। मैं यदि बीमार पड़ूंगा तो बोलो करोड़ों लोगों को दुख होगा कि नहीं होगा, और करोड़ों लोगों की हानि होगी कि नहीं होगी? अब तो सुबह सुबह मैं सबको जगाता हूं, उठो, करो कपालभाति, अनुलोम विलोम लगाओ, दौड़ करो, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक लगाता हूं। नहीं भी हो पाता है तो कुछ लोग देख देख के राजी हो जाते हैं, लेकिन बाबा हैं जो सबको जगाते हैं। मैं बीमार इसलिए नहीं होता क्योंकि बीमार होने से मैं ही दुखी नहीं होगा, जो मुझसे जुड़े करोड़ों लोग हैं वो भी दुखी होंगे। मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं बीमार नहीं होऊंगा, मैं बीमार नहीं होऊंगा। दूसरी बात, बीमार होने से अपनी आयु की हानि होती है। जितने भी रोग हैं ये आयु को कम करते हैं। ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट की बीमारी है, स्ट्रेस है, गैस है, एसिडिटी है, अस्थमा है, अर्थराइटिस है, जितनी भी बीमारियां हैं आयु को कम करते हैं, जितने भी रोग। फिर यदि बीमारी हार्ट अटैक जैसी हो जाए और कैंसर जैसी बीमारी हो जाए तो बोलो कितनी आयु रह जाएगी? आदमी की नेचुरल जो आयु है, प्राकृतिक आयु कितनी साल की है? जो बॉडी के सेल
एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन, पूरा सिस्टम जो परमात्मा ने डिजाइन किया है, यदि इसके साथ छेड़छाड़ ना की जाए तो आदमी कितने साल जिएगा बोलो? कुछ ने सुना है मेरे से? हाँ, बहुतों ने सुन रखा। 400 साल की आयु है हार्ट की, यदि छेड़छाड़ ना की जाए तो, और ऑपरेशन के बाद 10 साल बस, ज्यादा से ज्यादा। 400 साल तक ब्रेन चल सकता है, 400 साल तक स्किन चल सकती है, हड्डियां चल सकती हैं, खोपड़ी चल सकती है। ये तो हम अपने ऊपर इतने क्रूरता, इतने अत्याचार करते हैं, तब जाकर के अपना शरीर फिर भी कम से कम कितने साल जिंदा रहता है? 100 साल। थोड़ा ध्यान रखो तो 150-200 साल। वैसे अत्याचार तो हमने भी कम नहीं किए, तुम अत्याचार दूसरी तरह से करते हो। खाने का ठिकाना नहीं, सोने का ठिकाना नहीं, जागने का ठिकाना नहीं, व्यायाम का ठिकाना नहीं। लेकिन हमने क्या किया? रात को 12 बज रहे, सुबह 4 बजे लग रहे, किसी दिन तो 24 घंटे लगे हुए हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, शरीर पर कष्ट सह लेंगे, लेकिन मेरी भारत माता बच जाएगी, 125 करोड़ लोगों को खुशियां मिल जाएंगी। जैसे तुम अपने बच्चों के लिए मरे फिरते हो ना, ठिकाना नहीं, सोने का, खाने का, जागने का, दे लगातार लगे पड़े हैं, घर, बिजनेस, व्यापार, दुकान में। ऐसे ही बाबा लगातार लगे पड़े हैं कि इस बार तो मुझे 125 करोड़ लोगों को न्याय दिलाना ही है ना। तो शरीर पर हमने थोड़े किए हैं अत्याचार, लेकिन हम रिकवर कर लेंगे अभी। जून महीने से रिकवर कर लेंगे, ठीक है ना। कुछ कहते बाबा जी आप पतले हो गए हो, बाबा जी थोड़े पहले आप ज्यादा गोरे थे, अब सांवले हो गए हो, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जून महीने के बाद फिर से रिकवर कर लूंगा, लेकिन देश के साथ धोखा हो गया तो रिकवर नहीं होगा फिर दोबारा। बहुत मुश्किल से ऐसा मौका मिलता है। 1000 साल पहले धोखा हुआ। मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने 22 बार पराजित किया, लेकिन जिंदा छोड़ दिया, तो उसी के हाथों मारा गया 1000 साल पहले। फिर 1601 में एक विदेशी कंपनी आई थी, एक भूल की हमने। उस कंपनी का क्या नाम था बोलो? अरे बड़े तेज हो आप, तो भूले नहीं, 1601 की बात को नहीं भूले। और तुम्हारे बापू के बापू, बापू के बापू, 5 पीढ़ी पहले के नाम बताओ, याद नहीं होगा। सुनो, 500 साल पहले एक भूल हुई। 1601 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और थॉमस को थमा दिया एक फरमान अजमेर के जहांगीर ने कि जाओ तुम नमक मिर्च मसाले बेचो। पूरा देश लूट लिया और गुलाम बनाया। फिर 1857 में देश आजाद हो गया था। जो रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और पेशवा साहब, सब ने, मंगल पांडे ने, सब ने जो उसमें क्रांति की बहुत लोगों ने बलिदान दिए, देश आजाद हो गया था। लेकिन कुछ गद्दार मिल गए। पहले 1857 तक था ईस्ट इंडिया कंपनी का राज। 1857 के बाद फिर वो विक्टोरिया आ गई, फिर देश गुलाम, फिर 100 साल तक। फिर उसके बाद ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट हो गया 1947 में। सारी अंग्रेजी व्यवस्था जो की थी स्वीकार कर ली, कुछ नहीं बदला हिंदुस्तान में। ऐसे बहुत गलतियां की। अब 2014 में गलती ना हो, हिंदुस्तान आगे जाए और पूरी दुनिया में के ऊपर छा जाए, ऐसा हिंदुस्तान बनाना। इतनी ताकत है अपने देश। अब मैं बातें कर रहा था, देखो ये तो देश की ताकत की तो बात मैं बार बार करता हूं। अपनी फिर वापस सुनो। अपने शरीर की प्राकृतिक आयु कितने साल? 400 साल। और हम बूढ़े कितने में हो जाते हैं? 40 साल में। हो रहे हैं ना आजकल। 40 साल में घुटने दुखते हैं, कमर दुखती है, ज्वाइंट पेन हो गया स्वामी जी, अब तो बीपी भी हो गया, शुगर भी हो गया, स्ट्रेस भी बढ़ गया, बहुतों की खेती भी उजड़ गई है, आंखों पर चश्मे भी आ गए। बाबा जी डीजनरेशन हो गया स्किन में, इधर वो क्या पड़ जाते हैं, झाइयां आ गई बाबा जी। फिर स्किन में वो पड़ जाते हैं रिंकल्स, क्या बोलते हैं, झुर्रियां भी आ गई, झाइयां भी आ गई। मैं कहता हूं ये करो, कपालभाति करो, एलोवेरा और नीम के पत्ते लगा लो, सबकी झाइयां और झुर्रियां दोनों खत्म हो जाएंगी। अब मैं आपको बताता हूं कुछ छोटी छोटी बातें। आंवला, एलोवेरा, ये तो दो चम्मच, 4 चम्मच रोज पियो और 1-2 गिलोय की गोली खा लो। 100 साल तक जवान रहने की गारंटी। 100 साल के बाद बूढ़े भी हो जाएंगे तो चलेगा।
कितने साल? 100 साल मेरी तरह से दर बैठक लगाओगे। मैं लगाता हूं ना अभी भी, ऐसे ही 100 साल तक भी लगाऊंगा। और यदि इन राक्षसों ने जिंदा रहने दिया तो 150-200 साल भी लगाऊंगा। आधे तक तो पहुंच ही जाएंगे करीब करीब, क्योंकि थोड़ा सा खराबी हुई ना। देखो, हवा में गंदगी आ गई, मिट्टी में, पानी में, फल फूलों में, शाक सब्जियों में गंदगी आ गई थी, है ना। बहुत गंदगी आ रही है। एयर पोल्यूटेड है, वाटर पोल्यूटेड है, सोयल पोल्यूटेड है, ग्रेन्स वेजिटेबल जो हम खा रहे हैं उसमें सब में बहुत जहर आ गया है। नहीं तो आदमी की आयु तो बहुत है, उसको घटा दिया इन चीजों ने। फिर जीन्स में गड़बड़ी आ गई। देखो, आप देखो, आम के बीज बहुत अच्छे हैं ना, गाय भैंस के, उनके भी नस्लें बहुत अच्छी है। आजकल सब चीजों की नस्लें ठीक हो रही है, लेकिन आदमी की नस्ल खराब हो रही है। आदमी की नस्ल को अच्छा करने के लिए कोई लेबोरेटरी नहीं है। आदमी की नस्ल को अच्छा करने के लिए कोई आप उस पर कलम नहीं लगा सकते, जैसे आम के ऊपर कलम लगा देते। आदमी की नस्ल को अच्छा करने के लिए केवल और केवल योग और अध्यात्म का रास्ता है, उसको अडॉप्ट करेंगे तो आदमी की नस्ल अच्छी हो जाएगी। आजकल हो रहा क्या है, मां बाप को ब्लड प्रेशर है तो बोलो बच्चों को ब्लड प्रेशर होगा कि नहीं होगा? अरे जोर से तो बोलो। मां बाप को हार्ट अटैक हो रहा है तो बच्चे को होगा कि नहीं होगा? मां बाप के सिर के बाल उड़ रहे हैं तो बच्चों को भी बोलो गंजापन आएगा कि नहीं? ये है, जेनेटिक है। अच्छा, मां बाप दोनों ही यदि गोरे हैं तो बच्चे गोरे होंगे कि नहीं? होते ही है। और मां बाप दोनों सांवले हैं तो बच्चे होंगे कि नहीं? चमड़ी पर असर आता है, सिर पर, खोपड़ी पर असर आता है, सब चीजों पर असर आता है। इसलिए मैं चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान के लोग, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, दलित, वाल्मीकि, आदिवासी, सब जाति, सब मजहब, सब हिंदुस्तानी सुबह सुबह 1 घंटा योग करें, सबके सब अच्छे हो जाएंगे। भगवान ने बिना किसी पक्षपात और भेदभाव के सबको समान रूप से ज्ञान और शक्ति दी है। थोड़े बहुत ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हुए ना, जीन्स भी अच्छे हो जाओगे। ये कपालभाति है ना, आदमी का बीज ठीक करता है। आदमी का बीज कहां बनता है? माताओं को ओवम बनता है ओवरी में, पुरुषों को स्पर्म बनता है टेस्टिकल्स में। कपालभाति करने से आदमी का बीज ठीक होता है। ये कपालभाति जो आधा आधा घंटा करेंगे, मैं ना जब ट्रेन में बैठता हूं, जब प्लेन में बैठता हूं ना, तो ये डायरी लिखता रहता हूं। मैंने जून महीने के बाद की ऐसी योजना तैयार की है, ये इतने पन्ने में लिखता ही रहता हूं। इसमें सारी योजनाएं बना करके लिख रखी मैंने। क्या लिखा है, क्या तैयार की है कि मेरा एक विचार है, देखो कितना सफल होगा, थोड़ा सा बता देता हूं, ज्यादा नहीं, कि जो बहुत महान संतान पैदा करना चाहते हैं। देखो 3 तरह के लोग होते हैं धरती पर। एक जन्म से ही महान पैदा होते हैं, एक पुरुषार्थ करके महान बनते हैं, एक महानता के नाम पर थोप दिए जाते हैं कि इनको तुम्हें नेता मानना पड़ेगा। इनको तुम्हें अभिनेता मानना पड़ेगा, इनको तुम्हें ये मानना पड़ेगा। अरे क्यों मानना पड़ेगा? थोप दिए, कुछ बन गए, कुछ पैदाइशी बहुत बहुत बड़े प्रतिभा वाले होते हैं। तो सुनो, मैं एक ऐसी योजना चलाना चाहता हूं कि जिससे कि महान आत्माओं को जन्म दिया जा सके। उनका आह्वान करना पड़ता है कि कोई काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूं। महान आत्माएं, उनको ऐसी कोख, ऐसी पात्रता चाहिए जिस मां की आत्मा पूर्ण पवित्र हो, उसकी आत्मा से फिर वो जन्म लेते हैं, उसके कोख से। तो सुनो, यदि मेरे को ऐसे मिल जाएंगे, ऐसे दंपत्ति, ऐसे नए जोड़े जो चाहते हैं कि पूरी तरीके से वो एक महान आत्मा को अपनी कोख से जन्म दे सके, फिर उनको पूरी उनकी परवरिश हो ऐसी, और उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिले, फिर उनको वैसी ट्रेनिंग दी जाए। यदि इस तैयारी के साथ किया जाए तो मैं समझता हूं कि हजारों ऐसी दिव्य आत्माओं को, महान आत्माओं को धरती पर जन्म दिया जा सकता है, जो आइंस्टीन की तरह हो, न्यूटन की तरह हो, पतंजलि की तरह हो, पाणिनि की तरह हो, जो बुद्ध की तरह हो, महावीर की तरह हो, जो महाराणा प्रताप छत्रपति शिवा की तरह, ऐसे महान, गौतम कणा, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, जो हम बड़े नाम सुनते हैं, विवेकानंद, ऐसे। ये योजना शुरू होगी तो मैं पूरी डिटेल बताऊंगा इसकी। तो उनको
माता सीता को कहते हैं ना, जब वो प्रेग्नेंट होगी तो उसको ऋषि आश्रम में रखा था। तो पहले कुछ दिन तक जोड़े को रखा जाएगा, जब वो प्रेग्नेंट हो जाएंगी तो पति तो अपना नौकरी करता रहे, लेकिन उनको करीब कम से कम 8 महीना फिर अपने घर में जाकर के जो भी आगे की डिलीवरी आदि हो 7-8 महीने उसको वेद दर्शन उपनिषद सुनाए जाए, उसको प्राणायाम ध्यान कराया जाए, यज्ञ करवाया जाए, योग करवाया जाए, स्वाध्याय करवाया जाए। 7-8 महीने उसको एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट दिया जाए, मीन्स आध्यात्मिक दृष्टि से इतना ऊंचा आध्यात्मिक वातावरण दिया जाए कि उसके जन्म से पैदा होते ही आत्मा लगे, अरे ये तो महान आत्मा धरती पर आ गई। वहां से आदमी शुरू होगा। खाली सरकार बदलने से देश नहीं बदल जाएगा, आदमी बनाने पड़ेंगे। आदमी नहीं मिल रहे, अच्छे आदमी चाहिए जो नेतृत्व कर सके पूरी दुनिया में, सामाजिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजनीतिक आर्थिक प्रशासनिक दृष्टि से। और ऐसी महान आत्माएं, देखो भाई, जिसने खुद बच्चे पैदा नहीं किए वो बहुत सारे अच्छे बच्चे कैसे पैदा किए जाएं उसके लिए रिसर्च कर सकता है। जिसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए वो देश के लिए सब कुछ कर सकता है। जिसने अपना ब्याह नहीं किया वो सबका ख्याल रख सकता है। नहीं तो आदमी अपने वालों के चक्कर में पड़ जाता है। हमारे तो सभी बच्चे, मैं इसलिए बोलता हूं, पिता तुल्य बुजुर्ग श्रद्धा मई मां, सब बहन बेटे हमारे ये सब, हमारा ही सब परिवार है। सुनो, तो मैं बात कर रहा था आदमी का निर्माण अच्छा। देखो, हमको बचपन से ऐसे संस्कार मिले, ईश्वर का विधान था कुछ, और इसीलिए आज हम लड़ रहे डटे हुए 18-18 घंटा 20-20 घंटा काम करते हैं। आप अपने देखो, सब सुन लो। अब निष्कर्ष के रूप में कुछ बातें अपनी सेहत को अच्छा बनाने के लिए, तो मैंने कहा आंवला एलोवेरा का जूस पी लो, गिलोय की गोली खाओ, सुबह योगाभ्यास करो 1 घंटा, और काम आदत डालो 18 घंटा काम करने की। कितने घंटा काम करने की बोलो? 16 से 18 घंटा काम करने की आदत डालिए, खुद भी और अपने बच्चों की भी। मैं बिना काम किए रह ही नहीं सकता। 9 साल की उम्र से आज तक मैंने एक दिन भी विश्राम नहीं किया। नो हॉलीडे, नो वैकेशन, एक दिन भी आराम नहीं किया 9 साल की उम्र से आज तक, और अंतिम श्वास में तक आराम नहीं करूंगा। काम करूंगा, काम करो, काम करो, ऐसा पुरुषार्थ सबके जीवन में। अब बताओ, घर में, खेत में, बिजनेस में, व्यापार में, सब जगह चारों तरफ मेहनत करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? फिर बाबा आपको जब सुनते हैं तो हमारे भी मन में ऐसे ऐसे ऊंचे ऊंचे विचार आने लगते हैं, फिर पता नहीं कौन सा भूत भूतनी भीतर घुस जाता है। फिर वही रजोगुण, वही तमोगुण, ये 3 तरह के गुण होते हैं। सुनो, अब एक होता है सत्वगुण। जब सत्वगुण प्रबल होता है तब अपने को लगता है मैं एक व्यक्ति ने, मैं इस धरती पर भगवान का प्रतिनिधि हूं, मैं स्वयं राम हूं, स्वयं घनश्याम हूं, स्वयं हनुमान हूं, मैं सीता लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पार्वती, मेरे भीतर सारी सृष्टि की दैवी शक्तियां हैं, मैं उन्हीं का अंश हूं, मैं परमात्मा का ही प्रतिरूप हूं, मैं वे वंशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः अमृतस्य पुत्रः। बोले बाबा जी, जब ऊंचे विचार में होते तो ऐसा लगता है मैं भगवान का बेटा हूं, मैं भगवान की बेटी हूं, मैं स्वयं राम घनश्याम हनुमान, मैं स्वयं शिव, मैं सीता लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पार्वती, मैं गौतम कणा जमनी पाणिनि पतंजलि, मैं दयानंद, मैं ही विवेकानंद, मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं संपूर्ण राष्ट्र का भी व्यक्ति। ऐसा ऊंचा विचार आता है, मुझे वही करना है, मुझे वही बनना है। मैं बचपन में ऐसा सोचता था और अब तक ऐसे ही सोचता हूं। अलग मान ही नहीं था, बचपन से ऐसे सोचता ऐसे दिन में, वो भी तो हमारे जैसे, इसमें क्या। और अपना जीन टेस्ट कर लो, तो अपना जीन टेस्ट कराओगे तो किसका मिलेगा? बोलो, राम का कि रावण का? हाँ, राम का बोल रहे बच्चे भी। कंस का मिलेगा कि कृष्ण का? ऐसे ही सीता का, लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती का मिलेगा कि ताड़का पूतना का? बोलो, सीता का मिलेगा, लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती, यही हमारी परंपरा है। तो सुनो, जब सात्विक विचार में होते हो ना, तब आपको बहुत सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे काम करते हो, मेहनत करते हो, फिर सबके लिए काम करते हो कि देखो सारी सृष्टि मुझ पर कितना उपकार कर रही है, पेड़ पौधे मुझे ऑक्सीजन दे रहे हैं, सब ये साग सब्जियां अन्न सब मुझे जीवन दे रहे हैं, ये धरती मुझे जीवन दे रही है, सब मुझ पर उपकार कर रहे हैं। ऐसे ऊंचे भाव में रहते हो, सबके लिए सेवा करते हो, सारे समष्टि के लिए जीते हो। जब रजोगुण होता है तो फिर चुगली चाटा अच्छा लगता है। अरे उसकी लड़की भाग गई, बोले किसके साथ भागी? अच्छा, बोलो उसके साथ भागी, कहां रह रही है, क्या कर रही है, फिर कितने दिन हो गए, फिर क्या होगा? मैं ऐसी ऐसी बातों में रुचि आती है
किसी के नकारात्मक बातें, निंदा की बातें, फिर एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं। देखो टाटा बिरला डालमिया के पास में, अंबानी के पास कितना, एनएल मित्तल के पास में, और अनिल अग्रवाल मेदांता वाले के पास में, हिंदुजा बंधुओं के पास कितना पैसा हो गया पता है तुमको? और मैं पॉलिटिशियन का नाम नहीं लूंगा, कितना किसके पास में लाखों हजारों करोड़ रुपए हो गया। आपको कोई तकलीफ है? लेकिन तुम्हारा भाई, तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा चाचा ताऊ, तुम्हारी देवरानी जेठानी आगे बढ़ जाए तो इसको मुझे खत्म करना है, इसका लड़का बड़ा बलवान हो रहा है, बहुत पढ़ता लिखता है, इसके चेहरे टमाटर की तरह लाल है, इसको खिलाओ गुटखा। कुछ लोग इसी काम पर रहते हैं। बोले पड़ोसी का लड़का, इसके गाल लाल लाल है, सीना उभरा हुआ है, बहुत पढ़ाई करता है, बड़ा चरित्रवान, इसको दारू पिला दो बिगड़ जाएगा। कुछ लोग इसी काम में रहते हैं, पड़ोसियों के बाड़ा खराब करना, पड़ोसियों की उन्नति से ईर्ष्या करना। नहीं, देखो कैसी सोच होनी चाहिए। सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान से प्रार्थना किया करो, भगवान मेरे पड़ोसियों को सुखी रखना, मेरे रिश्तेदारों को सुखी रखना। मैं करता हूं, क्यों करता हूं वो भी पूछ लो। इसलिए करता हूं, ये रिश्तेदार और पड़ोसी दुखी रहते हैं ना, तो मेरे पास आके कहते हैं बाबा जी ये कर दो वो कर दो, तो मैं कहता हूं ये सुखी रहेंगे तो मुझे तो दुखी नहीं करेंगे। सच्ची बात बता रहा। कोई हो चाहे, अब घर साहब बैठे हमारे पतंजलि योगपीठ को, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा योग आयुर्वेद स्वदेशी का केंद्र है, उसको बनाने वाले हमारे आदरणीय एस के गर्ग साहब हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है। अब ये इनके रिश्तेदार, इनके चाचे ताऊ भांजे भतीजे जो भी वो दुखी रहेंगे, तो गर्ग साहब मकान नहीं है एक फ्लैट दे दो, गर्ग साहब कोई धंधा नहीं है कोई धंधा दे दो, नौकरी नहीं है नौकरी पर ही रख लो। कोई हो, सबको बोले ये समस्या आती है कि नहीं आती, लेकिन अपने चाचा ताऊ भाई भतीजे देवरानी जेठानी जब आगे बढ़ते हैं तब हम दुखी हो जाते हैं। और वो ऐसे आगे क्यों बढ़े यार, बढ़ने दो ना। मुझसे जो लोग ईर्ष्या करते हैं ना, मैं कहता हूं उनको भी भगवान सुखी रखे। कुछ साधु संत भी करते हैं सर, मैं कहता हूं भगवान उनको सुखी रखे। सच्ची बता रहा हूं आपको, ऐसे भाव रखो, सात्विक भाव रखो, राजसिक भाव नहीं रखना। एक होता है तामसिक भाव। ये कैसा होता है? अब जैसे दारू पी रहे, बीड़ी पी रहे, सिगरेट पी रहे, शराब पी रहे, अपना भी नुकसान करे, अपने घर परिवार का भी नुकसान करे, अपने औलादों का भी। बोलो ये तो कैसा जीवन जीना? बोलो जोर से बोलो, सात्विक। आवाज तो अच्छे अच्छे शब्द तो सुन के जाओ। कैसा जीवन जीना? सात्विक जीवन, सात्विक विचार, सात्विक दृष्टि, सात्विक बोलना, सात्विक खाना, सात्विक पीना। ये शराब पीते हैं, कोका कोला पेप्सी पीते हैं, सब राजसिक तामसिक है सब, ठीक है ना। सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक व्यापार। ये राजसिक तामसिक व्यापार क्या होता है? ये तामसिक व्यापार है बीड़ी सिगरेट शराब मांस का व्यापार, ये तामसिक व्यापार है। राजसिक व्यापार क्या है? ये सब लहसुन प्याज आदि बेचना है ना। फिर और भी थोड़ा जो थोड़ा नुकसान करने वाली चीजें थोड़े तामसिक हैं, राजसिक हैं ऐसी। सात्विक व्यापार क्या है? दवा बेचना, दूध बेचना, घी बेचना, ये सात्विक व्यापार। और कम प्रॉफिट लेके बेचना। ऐसा नहीं कि एक के 100 कर लिए, थोड़ा सा प्रॉफिट लिया बेच दिया, सात्विक व्यापार। तो सारे अच्छा अब आगे आता हूं, इतनी बातें हैं बताने को। तो अब आपको जिंदगी को 3 शब्दों में समझाता हूं, सुनो भाई। बहुत लोगों को जिंदगी समझ में नहीं आती। ये जीवन जो हम जी रहे हैं, ये प्रथम और अंतिम जीवन बोलो नहीं है। इससे पहले भी जीवन था और इसके बाद भी जीवन कैसा होगा? जैसा आज जी रहे हैं वैसा ही अगला। जैसे कल सुबह की शुरुआत कैसी होती है? जहां से आज की रात खत्म होती है, ठीक है ना। ऐसे ही तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। अगला जन्म वैसे ही होगा। मुझे कोई दुख नहीं है कि मर जाऊंगा तो क्या होगा। मर जाऊंगा तो अगले जन्म में फिर से सबको योग सिखाऊंगा, जो बाकी काम रह गया फिर अगले जन्म में पूरा करके जाऊंगा। इसलिए मैं तो इसी जन्म में सारा काम पूरा करके जाना चाहता हूं, योग वाला भी, आयुर्वेद वाला भी, आरोग्य वाला भी और देश वाला भी। थोड़ा साथ दोगे ना आप लोग? कितने हाथ मेरा साथ देंगे? सबके सब इतने। बोलो भारत माता की वंदे।
वंदे। स्वस्थ एवं समृद्ध भारत अभियान के तहत पतंजलि द्वारा पूरे देश में पहली बार पूर्ण शुद्धता व प्रामाणिकता के साथ गाय का देशी घी पतंजलि चिकित्सालयों, आरोग्य केंद्रों व स्वदेशी केंद्रों के साथ साथ खुले बाजार में भी उपलब्ध कराया जा रहा है। संस्थान गो आधारित डेयरी उद्योग को बढ़ावा देकर किसानों के जीवन में समृद्धि एवं 125 करोड़ लोगों को उत्तम स्वास्थ्य देने के अभियान को पूर्ण करने के लिए कृत संकल्पित है। मुझे कितने दिन हो गए पतंजलि योगपीठ गए? 8 महीने हो गए, अगला महीना 9 महीना हो जाएगा। मैं घर ही नहीं गया। ऐसे तो घर तो छोड़ दिया था पहले ही, वो तो 9 साल की उम्र 9 साल की उम्र में छोड़ दिया था, फिर थोड़े दिन बाद में पूरा ही छोड़ दिया था। मन से तो छोड़ दिया था 9 साल की उम्र में ही। मुझे घर परिवार से कोई मोह ही नहीं था। फिर पूरे देश के लोगों के लिए घर बनाया पतंजलि योगपीठ, वो भी छोड़ दिया। मैंने कहा अब आसन भी कराएंगे और सिंहासन पर अच्छे व्यक्ति को बैठाएंगे और बेईमान लोगों का शीर्षासन भी कराएंगे। वो सब हो रहा है। सुनो, 9 महीने हो गए, तो आप लोग 5-7 दिन तो घर से निकल सकते हो ना। आप लोगों को मैं एक सामान्य व्यक्ति नहीं मानता। आप लोगों से वो सिग्नेचर करवाए? हाँ? करके जाना, सबको करवाते रहो। अभी अपना नाम और फोन नंबर लिख के जाना। आप लोग सामान्य व्यक्ति हो, मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, इसलिए तो दोपहर को आए हो ना। और लखनऊ में तो सबसे पहले कैंप कब रखा था गर्ग साहब? 2004 में गर्ग साहब मेरे पास फरीदाबाद में गए, बोले बाबा जी लखनऊ में कैंप करना है। कम से कम 1 लाख से ज्यादा लोगों का पहला कैंप था 2004 में। उसके बाद फिर गांधी जी ने करवाया था, हमारे क्या नाम है, जगदीश गांधी जी। 2-3 लाख लोगों के तो कार्यक्रम कर चुका हूं। ये तो घर घर में मैंने ऐसे बीज बखेर रखे हैं योग के, अब वो फल फूल रहे हैं और आगे देश योगियों का, ऋषियों का देश बनेगा। मैं कह रहा था जिंदगी को समझना है तो 3 चीजों को समझना। एक तो पिछला प्रारब्ध, इसको भाग्य बोलते हैं, किस्मत बोलते हैं, डेस्टिनी बोलते हैं अंग्रेजी में। पिछले जन्म के प्रारब्ध के अनुसार हमें दिमाग मिला है, स्वर मिला है, दृष्टि मिली है, स्वभाव, संस्कार और हृदय में भाव और सामर्थ्य, शरीर का, बुद्धि का, इंद्रियों का, मन का सामर्थ्य, ये पिछले जन्म से मिला है। फिर इस जन्म में जो करते हैं वो है पुरुषार्थ। इस जन्म में क्या करते हैं वो क्या है बोलो? पिछले जन्म का प्रारब्ध और इस जन्म का पुरुषार्थ। फिर इसमें और चीजें एडिशनल क्या होते हैं जो हमें आगे बढ़ाती हैं? बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों का बोलो, और भगवान का अनुग्रह, उसकी कृपा। पिछले जन्म का प्रारब्ध, इस जन्म का बड़ों का आशीर्वाद और भगवान की कृपा। अब ये कृपा रसगुल्लों में नहीं मिलती। आजकल टीवी चैनलों पे ऐसे ऐसे बेहुदे लोग आ गए, को कह रहे वो खाना, गोलगप्पे खाना, कृपा हो जाएगी। वो समोसे जो है ना, समोसा खाना हरी चटनी के साथ, कृपा हो जाएगी। फिर वो दोबारा आते, बोले महाराज वो हरी चटनी के साथ तो खाए, वो कृपा तो हुई नहीं। बोला अब एक बार लाल चटनी के साथ खा लियो। है बावड़े ये रसगुल्ले, गोलगप्पे और समोसे में चटनी में कृपा बरस रही है। अरे भगवान की कृपा किस पर होती है? सुनो, जो भगवान ने तो बहुत अपना इतना उद्धार किया, इतना अनुग्रह किया। मैं तो कहता हूं भगवान ने अपनी औकात से ज्यादा हमको दिया। मैं तो कई बार सोचता हूं, मैंने आज तक भगवान से कभी नहीं मांगा भगवान मुझे ये दे देना। मैं तो एक ही बात कहता हूं, प्रभु मैं सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलूं, बस ऐसी शक्ति, ऐसी मति, ऐसे भाव मुझे देना। बाकी तो भगवान ने सब कुछ दिया। सुनो, तो अपना प्रारब्ध सबका अच्छा है। सुन लो या कान खोल करके, हमारा प्रारब्ध अच्छा नहीं होता, हमारी किस्मत, भाग्य अच्छा नहीं होता तो हमें मनुष्य का जन्म, ये भूल जाओ कि मैं गरीब के घर में पैदा हुआ, मैं झोपड़ी में पैदा हुआ, मैं महलों में पैदा हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान ने बिना पक्षपात और भेदभाव के अभी भी सबको समान रूप से बुद्धि और ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य दिया है। बस उसको जगाओ। भगवान ने दे तो रखा है, परीक्षा लेने के लिए ना, बस इतना है कि उसको जगाना पड़ता है। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, उसको
जगाना है, बस इतनी सी बात है। तो अब और छोटी छोटी बात सुन लो। हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, प्रारब्ध करो। देखो अब मैं दोनों को बांट रहा हूं, आप प्रारब्ध को कितने नंबर देंगे और पुरुषार्थ को कितना? तो मैं 50% नंबर दूंगा। आज तक जो हमने किया अनेक जन्मों से, कब से शुरू हुई जीवन की यात्रा पता है? बोलो, पता है? इसलिए कहते हैं जीवन अनादि है। जीवन क्या है बोलो? और आगे कब तक चलेगा? कोई अंत नहीं है। इसलिए जीवन अनादि है और अनंत है, अंत नहीं है उसका। तो आज तक जो हमारी जिंदगी जी हमने, वो है हमारी किस्मत, वो है हमारा प्रारब्ध। और आगे जो जिएंगे वो हमारा पुरुषार्थ। तो मैं 50% नंबर देता हूं प्रारब्ध को। किस्मत को कितने नंबर बोलो? जोर से तो बोलो। 50%। और प्रारब्ध को, मैं एक अनपढ़ मां बाप के घर में पैदा हुआ हूं, दोनों अक्षर भी नहीं, अपना नाम भी नहीं लिखना जानते, और यहां बैठा हूं। बोलो कितने लोगों का प्यार पाया मैंने, कितने लोगों का आशीर्वाद पाया। लोग फेमस होने के लिए क्या क्या उल्टे पुल्टे काम करते हैं। हमने कोई उल्टा पुल्टा काम नहीं किया, लेकिन दुनिया के 200 से ज्यादा देशों के 700 करोड़ लोगों तक योग, आयुर्वेद और भारत के ऋषियों के ज्ञान को पहुंचाया है। तो किससे पहुंचाया बोलो? किससे? पुरुषार्थ से, मेहनत से। बोले बाबा आपकी तरह ना मुझे भी फेमस बना दो। मैंने कहा कैसे? बोले अपने बगल में बैठा लो। बावड़े, बगल में बैठने से कोई फेमस हो जाए? मैं तो रोज अपने बच्चों को बगल में बैठाता हूं, कितने लोगों को। बगल में बैठने से महान नहीं बनोगे। जैसे मैं जीता हूं ऐसे करो। 18-18, 20-20 घंटे काम करता हूं और कुछ चाहिए नहीं। आज तक 1 रुपए बैंक बैलेंस नहीं कराया, 1 इंच जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई। सरकार ने सारी एजेंसी मेरे पीछे लगाई, बोल बाबा की जमीन ढूंढो, बाबा के खाते ढूंढो। ढूंढ ली सारी दुनिया में। लास्ट में पार्लियामेंट में बयान देना पड़ा कि बाबा के नाम दुनिया में कहीं भी 1 इंच जमीन और 1 रुपए बैंक बैलेंस नहीं मिला। मेरे से बोले बाबा करवाया क्यों नहीं ये बताओ, आपको मिलता तो बहुत है। मैंने कहा सब ट्रस्ट को दे दिया, ट्रस्ट देश का काम, दुनिया का भलाई का काम कर रहा है। तो बोले नहीं फिर भी करवाया क्यों नहीं? आदमी भूल से भी तो कभी कभी बैंक में खाता खुलवा लेता है, भूल से भी तो रजिस्ट्री हो ही जाती है, कोई माँ बाप की मिल जाती है इतनी। तो मैंने क्यों नहीं कराई? मैंने कहा मैं भगवान का बेटा हूं, सुनना जरा कान खोल के। मैं भगवान का बेटा, और बाप की सारी संपत्ति किसकी? मैंने कहा थोड़ी रजिस्ट्री क्यों कराऊं, सारी धरती मेरे भगवान की तो पूरी मेरी है। रजिस्ट्री करवा के तो मेरे को थोड़ा सा मिलेगा। अच्छा बताओ ये सोना ये चांदी किसने बनाए? तो मैंने इकट्ठे ही नहीं किए सारे मेरे भगवान के। मैंने सोना पहनता ना चांदी पहनता। मैंने ब्याह क्यों नहीं कराया? सारी औरतें किसने बनाई? और मेरी लगन लगी, मेरा ब्याह हो गया भगवान से। मैंने भगवान को प्यार कर लिया तो सब मेरे अपने, सब भाई बहन मेरे अपने, सब माताएं बहनें बेटियां मेरी अपनी। तो मैं क्यों ब्याह कराऊं भाई? जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाता है ना, फिर भगवान वो अलग ही स्टेज में पहुंच जाता है। इसमें पहुंचने में तुम्हें समय लगेगा, पता नहीं मैं कितने जन्मों से लगा हुआ था। मैंने भी कभी पिछले जन्म में कभी करवाया होगा। आज एक बोले बाबा हमने सुना जसोदा बहन आपके आश्रम में है। मैंने कहा भाई बाबा ने अपना ही ब्याह नहीं कराया तो मैं दूसरे की क्यों रखूं? समझ में आई? बहुतों को तो पता ही नहीं लगा जसोदा बहन कौन है। तो बोले बाबा ने छिपा के रखी है। अरे भाई हम क्यों छिपा के रखेंगे किसी की? तो ऐसे ऐसे लोग बात करते हैं, हमें तो दिमाग में ही नहीं आता। तो सुनो, यदि ये 2 बात भी समझ में आ गई, पिछले जन्म का अनादिकाल से चलाया प्रारब्ध वो 50%, और 50% नंबर किसके? बोले इस जन्म के पुरुषार्थ के। जोर से तो बोलो किसके? तो जिंदगी में क्या करना है बोलो? पुरुषार्थ, हार्ड वर्क, मेहनत। और इससे तुम मानव से महामानव, पुरुष से महापुरुष बन जाओगे। हर एक नर में नारायण का अवतरण होगा। मैं तो ऐसा ही देखता हूं, और मुझे चाहे 10, 20, 25, 50 साल लगे, मैं ये भाव सबके भीतर जगाऊंगा और चारों तरफ भगवान का साम्राज्य कायम होगा। सब में भगवत्ता प्रकट होगी।
बोले सच्चिदानंद भगवान की। माँ में किसका रूप देखा करो? भगवान का। माता में, पिता में, सब में, सखा में, मुझ में। मैं आप में भगवान का रूप देता हूं, आप मुझ में देखो, सब में भगवान है। भगवान की सिवा कुछ है ही नहीं। एक मेरे से बोलो बाबा आप तो बात करते हो ब्रह्म भाव की, सब में भगवान है। सिया राम में वासुदेवा सर्वम, गीता का क्या है? वासुदेवा। और सिया राम में ईशावास्यम इदम सर्वम, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है, भगवान ही सब है। तो बोले बाबा जी आप कहते हो ताड़का को मारना है, पुतना को मारना है, रावण को, कंस को। मैंने कहा वो उनके अत्याचार। हमको आदमी अच्छा है लेकिन दारू अच्छी है क्या? बीड़ी अच्छी है क्या? तो आदमी से तो प्यार करो लेकिन दारू से भी प्यार करना है क्या? बीड़ी से भी प्यार करना है क्या? नहीं। ऐसे ही राजनीति में भी जो अच्छे लोग हैं ठीक है, लेकिन जो भ्रष्टाचार घोटाले कर रहे हैं उनसे प्यार करना है क्या? बस इतनी सी बात है। तो ये कोई कंट्रडिक्शन नहीं है, विरोध नहीं है कोई किसी का, किसी भी तरह से। सुनो, तो ये प्रारब्ध और पुरुषार्थ समझ में आया? अच्छा एक बात और समझ लो, ये कर्म का फल कब मिलता है और कितना मिलता है, कभी सोचते हो? जो हम कर्म करते हैं उसका अनंत गुना फल मिलता है, ये मुझे पता लगा। करीब 30 साल लगे मुझे इस बात को पता लगने में। कितने साल लगे? 30 साल में ज्ञान मुझे हुआ। मैं बहुत शास्त्र पढ़ता था, बचपन से बहुत तर्क वितर्क करता हूं। कोई चीज को आसानी से नहीं मानता, किसी का विरोध भी करता हूं तो ठोक बजा के करता हूं, और किसी का समर्थन भी करता हूं तो ठोक बजा के करता हूं। जो करता हूं उसके ऊपर बहुत सोचता हूं। मैं योग भी करता हूं, क्यों करना, इसका हेतु बताता हूं। क्यों पेट हिलाना, क्यों ये करना, क्यों नोली करना, एक एक चीज, क्यों शीर्षासन करना। तो ये मैं सोचता क्यों करना, इसीलिए यहां ये योग विज्ञान बन गया। नहीं तो पहले लोग कहते थे ये करो वो करो, कोई नहीं करता था। अब मैं कहता हूं फूंक मारो, मारो, देखो सब मारने लग गए ना। मैं कहता हूं पेट हिलाओ, सब हिलाने लग गए ना। क्यों? बोले इससे कोलेस्ट्रॉल कम होगा, इससे लिवर ठीक होगा, इससे स्प्लीन ठीक होगी, इंटेस्टाइन ठीक होगी, किडनी ठीक होगी, इससे जो है हार्ट ठीक होगा, इससे कोलेस्ट्रॉल तो कम होगा लेकिन हेमोग्लोबिन इससे बढ़ेगा, एसडीएल बढ़ेगा। सबको मैंने हेतु बताया। तो मैं हर चीज को ना उसकी गहराई में जाके सोचता था, क्यों करना, क्यों नहीं करना। तो मैं कर्म फल के बारे में सोचता था, ये कर्म का फल कैसे मिलता है। तो एक दिन, ऐसे बात तो साधारण है, तो एक दिन मैंने खेत देखा, खेत में सरसों को देखा। मैंने कहा ये सरसों डाली कितनी थी, तो मैंने तो बोई हुई थी बचपन में। तो मेरे को याद आया, अरे 1 एकड़ में हम 1 किलो बोते थे और 4 महीने के बाद 1000 किलो हो जाती थी। तो कर्म का फल क्या हुआ, 1 किलो सरसों डाली, कितना हो गया 1000 किलो। कितने दिन में? 4 महीने में। फिर 4 महीने के बाद उसको डाल दो 1000 किलो को, तो होगी 10 लाख किलो। फिर 10 लाख किलो को फिर डाल दो तो कितने होगी 100 करोड़ किलो। कितना? 100 करोड़। कितना, कितने दिन लगे? 1 साल। 1 साल में 1 किलो का 1 करोड़ भी हो सकता है, 100 करोड़ हो सकता है। कैसे? एग्जाम्पल, ये भी तो कर्म का फल ही है, खेती की, तो उससे फल मिला। दूसरा इसका देखो, ये है कर्म का फल जो पुण्य कर्म कर रहे हैं। अब इसका दूसरा भोग क्या है? 1 किलो सरसों तेल निकालो, 300 ग्राम तेल निकलेगा, पकोड़ा बना के खाओ, दूसरे दिन लैट्रिन जाओ, खत्म। एक ही दिन में। बोले बाबा उदाहरण तो बड़े जोरदार देते हो आप, ये तो उदाहरण पक्का है। एक दिन में काम खत्म हो गया। अरे पुण्य करते जाओ तो बढ़ता जाएगा। तो आज सब संकल्प लेके जाओ, हम भोग कम करेंगे, पुण्य ज्यादा करेंगे। भोग करोगे तो खत्म हो जाओगे, और सेवा करोगे तो बढ़ता जाएगा, सब कुछ बढ़ता जाएगा। खाना है, भोग करना है, जमीन में डालना, ये योग है। कृषि कर्म, कृषि
कर्म, खेती का कर्म, निष्काम खेती, ऐसा। तो कर्म का फल मिलेगा जो हम करते हैं वो अपने को। अब देखो, एक होता है कर्म का फल, एक होता है कर्म का प्रभाव। कर्म का फल अपने को मिलता है कर्माशय के रूप में और संस्कार के रूप में, और उसका प्रभाव सब पर पड़ता है। अब ये 1 करोड़ किलो सरसों हो गई, 100 करोड़ किलो सरसों हो गई, इसको मैं अकेला खाऊंगा या सब लोग खाएंगे? सब खाएंगे। अब भ्रष्टाचार कुछ लोगों ने किया, बोले सारे देश को उसका फल मिल रहा है कि नहीं? सारे देश में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब हो गई। तो कर्म एक करता है और फल अनेक। देखो उसका प्रभाव अनेकों। देखो इसमें फल और प्रभाव में अंतर है। एक है कर्म का फल, एक है कर्म का प्रभाव और परिणाम। प्रभाव परिणाम कई लोगों पर पड़ता है और फल अपने को मिलता है। यह भी बात सुन लो। तो आप कभी जिंदगी में गलत काम, कोई भी काम करने से पहले सोच लो ये अनंत गुना होकर के, अनलिमिटेड होकर के अपने को ही वापस मिलने वाला है। बहुत लोग बहुत तरह की बातें मेरे से करते रहते, बाबा जी आप कर्म करते हो, फल और किसी को मिल रहा है। मैंने कहा मैं जो कर रहा हूं मुझे ही मिलेगा, प्रभाव सब पर पड़ेगा। प्रभाव ऐसा है जैसे इस पेड़ में यदि मधुमक्खी का छत्ता लगाओ और कोई डला मारकर आगे से तेज भाग जाए, काटेगी किसको? पीछे वालों को। अपने को सबको काट जाएगी। किसी को छेड़ करनी हो, कुबद करनी हो तो एक यहां यदि मधुमक्खी बैठी है तो उसमें डला मार दे, जोर से धुआं कर दे, और वो आदमी चुपचाप भाग जाए, तो काटेगी किसको? हम सबको। तो प्रभाव किस पर पड़ा, परिणाम किसको भोगना पड़ा? सबको। और फल उसको भी मिलेगा। ये है कर्म। तो हम कई बार कर्म के फल को फल नहीं मानते, प्रभाव और परिणाम को उल्टा सीधा गिन लेते हैं, तो इसलिए हमें गलतफहमी हो जाती है। तो ये कर्म फल, कर्म का प्रभाव, कर्म का समय, मैंने थोड़ी देर में बता दिया। मुझे तो बहुत दिनों में समझ में आया है। मैंने पढ़ा कहां से? मैंने चाणक्य नीति में पढ़ा, दारिद्र्य नाशनम दानम। दरिद्रता को दूर करना है तो दान करो। मैंने कहा गरीबी आदमी ऐसे मर रहा है, दान और करवा दो। मैंने कहा ये, लेकिन मैंने एक बात और सोची, मैं ऋषियों की बात कभी झूठी? तो मैंने कहा इसके ऊपर एनालिसिस करो। तो मैं इस पर खूब सोचा कि गरीब आदमी दान करेगा तो उसकी गरीबी कैसे मिटेगी? यह है दारिद्र्य नाशनम दानम। दरिद्र आदमी भी यदि उसके पास 100 रुपए हैं तो 10 रुपए भी दान करेगा तो उसका दान वो कई गुना फलेगा उसका। जैसे मैंने सरसों का उदाहरण दिया ना, 1 किलो से कितनी हो गई? 100 करोड़ किलो। और खाएगा तो भाई गरीब आदमी के पास पैसा भोग लेगा तो उसको खाना पीना मिल जाएगा। खाएगा तो पकोड़ा बनाएगा, मैंने कहा पहले दिन खाएगा, दूसरे दिन सोच बन जाएगा। ये है जीवन का कर्म का फल। तो इतनी बात तो बता दी। आप सब लोग ना बहुत प्यारे भाई बहन हो। एक तो तुम्हारा है घर का संबंध। क्या है बोलो? तो घर का संबंध माता पिता भाई बहन का सब निभाना। और आपका और हमारा किसका संबंध है? आत्मा का संबंध। किसका संबंध है? तो बोलो घर बड़ी की आत्मा। घर तो अभी बनाए थे 10 20 25 50 साल में, फिर खत्म हो जाएंगे। और आत्मा कभी खत्म होने वाली, और हमारा संबंध भी कभी खत्म होने वाला। मेरे से बोले बाबा 3 बजे लखनऊ में कौन आएगा? और ये तो थोड़े से लोगों को आस पड़ोस को सूचना दी थी, आप लोग आए तो मुझे लगा सच में ये आत्मा का संबंध सबसे बड़ा संबंध है। दाएं से लेके बाएं तक कितनी माँ बहन बेटियां, इतने छोटे छोटे बच्चे, फिर इतने ही पिता तुल्य बुजुर्ग, और जितने बैठे हुए इतने ही दाईं ओर से लेकर के मेरे सामने खड़े हुए सब देवताओं मेरा प्रणाम। बोल भारत माता की। सब मेरे साथ हाथ जोड़ के बैठेंगे, सभी बोलेंगे माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव राष्ट्र देवो भव। सुबह उठ करके ना सबसे पहले धरती माता को, मैं भी ऐसे रोज प्रणाम करता हूँ, ये मेरा नियम हो गया। बचपन से माँ को देखा था धरती माता को ऐसे चुचकारते,
तो मैंने माँ से पूछा था, माँ धरती को क्यों चुस्कारते? बोले बेटा ये माँ है। तो मैं बचपन में तो नहीं सोच पाता था कि माँ अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, धरती माँ कैसे हो सकती है। फिर मैंने वेद पढ़ा तो पता लगा सब ये माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी, सबसे पहली माँ क्या है? धरती। सबसे पहली माँ कहां से आई? भाई माँ तो थी ही नहीं, तो सबसे पहली माँ धरती की कोख से ही पैदा हुई। इसलिए कहते हैं सीता माता कहां से आई? धरती से आई। अब धरती से आने का मतलब यह है आदि माता, ऐसे हम मानते हैं उनको, है ना। तो सबसे पहली माँ धरती माता। रोज सुबह उठ के संकल्प करना, ये धरती मेरी माँ है और मेरी माँ यदि संकट में है तो मैं चैन से नहीं बैठ सकता। मेरी माँ की इज्जत आबरू यदि खतरे में है तो मैं भोग विलास नहीं कर सकता। और मेरे जिस्म में लहू की आखिरी बूंद जब तक शेष रहेगी मैं भारत माता के लिए जीऊंगा, और यदि प्राणों की आहुति देनी पड़ी तो प्राणों की आहुति भी दूंगा। यही तो प्राणों की आहुति शहीद कैप्टन मुकेश श्रीवास्तव ने दी। ये तो एक प्रतीक के रूप में हमारे सामने खड़े हैं। भाइयों बहनों, ऐसे ही सबको जीना है भारत माता के लिए। फिर माता पिता को आदर देना, उनकी आशीष लेना, बड़ों को के आशीष लेना, फिर भगवान की कृपा तो हो जाएगी। मैंने कहा 50% प्रारब्ध, 50% पीछे का प्रारब्ध और 50% पुरुषार्थ। फिर माता पिता और भगवान की कृपा और आशीष तो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे, और जीवन अच्छा बनेगा ही बनेगा। फिर योग करना, ये मत छोड़ना। सब लोग आज व्रत लेके जाएंगे जो नहीं भी कर रहे हैं। आप में से कितने ऐसे भाई बहन जो रोज या कभी कभी योग करते हैं? तो बहुत बड़ी संख्या है, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। अभी आप में से करीब 50% पहुंच गए, 40-50। रोज करने की आदत डाल लो, ज्यादा नहीं तो यहां से शुरू करो। शुरू करो कपालभाति, अनुलोम विलोम शुरू कर दो। तो आज संकल्प लेंगे, सभी हाथ जोड़ के संकल्प लो, बड़े वाले, खड़े वाले, सब भी, बैठे वाले। मैं संकल्प लेता हूं, हम सब संकल्प करते हैं, योग निष्ठा, राष्ट्र निष्ठा, स्वदेशी निष्ठा, ब्रह्म निष्ठा अपने जीवन में अखंड रखेंगे। ये संकल्प ले लिया है, संकल्प तोड़ना नहीं। चलिए थोड़ा ऐसे ही शुरू कर लो, है ना, तो आदत पड़ जाएगी। फिर मैं हाँ, प्राण जाए पर रघुकुल रीत। तो सुनो, प्रण किया है, राष्ट्र की प्रतिनिष्ठा अखंड रखेंगे, योग के प्रतिनिष्ठा अखंड रखेंगे, स्वदेशी की निष्ठा भी अखंड रखेंगे। बाल देसी और शैम्पू, पेंटीन, क्लिनिक प्लस, डॉव, हेड एंड शोल्डर, क्लिनिक प्लस यूज तो नहीं करते ना? क्या यूज करते हो? केश कांति। अरे बड़ी क्रांति आ गई। दांत देसी, कॉलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप तो यूज नहीं करते। क्या यूज करते हो? दंत कांति। इतनी फेमस हो गई, सच्ची बात बता रहा हूं, कोलगेट से आगे निकल गई है दंत कांति। जीवन को स्वर्ग बनाना है, समाज को स्वर्ग बनाना है। नीचे लोगों को देख करके अपने को नीचे नहीं आना, अपने को सात्विक जीवन जीना है। राजसिक और तामसिक लोगों को जी के अपने को नीचे नहीं गिरना है। गीता का एक श्लोक है, सब मेरे साथ बोलेंगे। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः। तो बोलो, अपने को नीचे गिरना है क्या? नहीं। अच्छा बोलो पापा ये गिरते क्यों है? गिरना तो स्वाभाविक है। अच्छा बताओ, पेड़ से पत्ता गिरता है तो नीचे आता है कि ऊपर जाता है? पानी नीचे ढलान की तरफ जाता है या ऊपर की तरफ? और ऊपर चढ़ाना पड़े तो मोटर लगानी पड़े, पावर से जाएगा। तो ऊंचा उठने के लिए क्या लगानी पड़ेगी? पावर। और नीचे गिरने के लिए छोड़ दो, गिर जाओगे। कर कर्म इतना ऊंचा
के बुलंदियों को छू ले, कर में इतना ऊंचा, के बुलंदियों को छू ले, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबां पर, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबां पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर, प्रभु का तू नाम जप ले, वही आसरा यहां पर, सांसों का क्या भरोसा। आप लोग इतने जोर से जम गए हो, यहां से जाने का जी नहीं कर रहा, लेकिन आगे वाले इंतजार कर रहे होंगे। सुबह 5 से 8 देखोगे ना रोज? क्या, कौन सा चैनल? जोर से बोलो। सुबह आस्था कितने से कितने बजे तक? 5 से 8, और शाम को 8 से 9:30, और 8 से 9 से 10 संस्कार। ये देखा करो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है? बहुत कुछ सीखना, सबको सिखाना, सबको बताना, और योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा को जीवन में अपनाना, अपने जीवन को ऊंचा उठाना, सब मिलकर के फिर देश को ऊंचा उठाना, संगठित होकर के जीना। सब माँ बहन बेटियां जुड़ेंगी हमेशा के लिए पतंजलि योग समिति से। महिला पतंजलि योग समिति के साथ जुड़ना, भाई पतंजलि योग समिति के साथ, और जो थोड़े अधिक उम्र वाले हैं भारत स्वाभिमान के साथ, और जवान युवा भारत के साथ, सब जुड़ेंगे ना? ठीक है ना?